जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में आज दोपहर 1:30 बजे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा, जिसके सभी टिकट बिक चुके हैं और सुरक्षा के लिए 4000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तथा शहर में ट्रैफिक डायवर्शन लागू है। मैच के दौरान मौसम ठंडा रहेगा और ओस पड़ने की आशंका के चलते टॉस अहम होगा, क्योंकि धीमी पिच पर दूसरी पारी में रन चेज करना आसान हो सकता है। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच से पहले रांची में क्रिकेट प्रेमियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसका सीधा असर शहर के यातायात और ठहरने की व्यवस्था पर पड़ा है, जिससे रांची आने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट जैसे दिल्ली रांची गरीब रथ में 250 तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। भीड़ के कारण पटना रांची जैसे रूट पर फ्लाइट का किराया सामान्य से 1.5 से 2.5 गुना तक 3,000 रुपये से 7,000 रुपये बढ़ गया है। साथ ही कोलकाता और बिहार रूट की 70% बसें बुक हो चुकी हैं और शहर के लगभग सभी बड़े होटल पूरी तरह सोल्ड आउट हो गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने रांची के JSCA स्टेडियम में वनडे मुकाबले से पहले अलग अलग समय पर गहन अभ्यास किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने दोपहर में स्ट्रेट बैटिंग और डेथ ओवर की गेंदबाजी पर फोकस किया। वहीं भारतीय टीम शाम को मैदान में उतरी, जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल सहित अनुभवी बल्लेबाजों ने विभिन्न परिस्थितियों में स्पिन और तेज गेंदबाजी के खिलाफ लंबा अभ्यास किया, जिससे यह मैच रणनीति और तकनीक के लिहाज से दिलचस्प होने की उम्मीद है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने उत्पाद सिपाही भर्ती के 583 पदों के लिए आयोजित PET परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 1,48,054 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि बायोमेट्रिक्स या हस्ताक्षर न मिलने जैसे तकनीकी कारणों से 84 अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित है। भर्ती प्रक्रिया अब अगले चरण लिखित परीक्षा की ओर बढ़ेगी, जो OMR आधारित होगी और इसमें 3 पेपर होंगे, जिसके बाद मेडिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ED समन की अवहेलना के मामले में रांची स्थित MPMLA कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को अदालत में पेश होने का अंतिम अवसर दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट से मिली उनकी अंतरिम राहत 25 नवंबर को समाप्त हो चुकी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मुख्यमंत्री उस दिन भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले के अनुरूप आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने पंचायती राज अधिनियम और JRDA के बीच क्षेत्राधिकार के टकराव को सुलझाते हुए फैसला सुनाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की शक्तियां प्रभावी होंगी और भवन निर्माण की अनुमति देने का अधिकार पंचायतों को है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के कारण JRDA अधिनियम की धारा 30, जो पंचायतों के अधिकारों से असंगत है, वह उस हद तक निहित रूप से निरस्त मानी जाएगी, जिससे याचिकाकर्ताओं के निर्मित भवनों को अवैध नहीं कहा जा सकता। न्यायालय के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के मताधिकार से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ेगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कोयला कारोबारी LB सिंह की गिरफ्तारी न होने पर ED पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कारोबारी की डायरी में हर महीने बड़ी राशि BLM बाबूलाल मरांडी के नाम पर अंकित थी, जो कार्रवाई न होने का कारण हो सकता है। भट्टाचार्य ने मांग की कि ED को बाबूलाल मरांडी के साथ LB सिंह के संबंधों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और झारखंड के माफियाओं के भाजपा से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर उसे ठगुआ सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि 1 वोट 7 गारंटी के वादे जैसे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड और रोजगार पूरी तरह विफल रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में घोटालों में लिप्त है, जिससे आदिवासी और गरीब हित सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने सर्वे इंडेक्स रजिस्ट्री प्रक्रिया को जुल्म बताते हुए चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण उनके अनुसार 16 BLO की मौत हो चुकी है और कई मानसिक तनाव में हैं, जिसके विरोध में 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशव्यापी रैली आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के बजाय हड़बड़ी दिखा रहा है और पार्टी 2 दिसंबर को कार्यसमिति की बैठक में रैली में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा करेगी। राजधानी के प्रसिद्ध जमीन कारोबारी और बिल्डर विजय जैन को गैंगस्टर राहुल सिंह के नाम पर इंटरनेट कॉल के जरिए 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे उनके परिवार में दहशत फैल गई है। बिल्डर की शिकायत पर गोंदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धमकी देने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी है। झालसा के निर्देश पर 29 नवंबर को रांची के ओल्ड एज होम नगड़ी, रातू, हेसाग और चिरौंदी में रह रहे वृद्धजनों के बीच न्यायायुक्त सुजीत नारायण प्रसाद, दालसा सचिव रवि कुमार भास्कर और अन्य अधिकारियों द्वारा कंबल, स्वेटर, जूते और ड्राई फ्रूट्स जैसी आवश्यक सामग्री वितरित की गई।
इस दौरान वृद्धों को अटल पेंशन योजना और आयुष्मान कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया, जहां न्यायमूर्ति प्रसाद ने स्वयं वृद्धों को खाना खिलाकर उनकी सेवा को ईश्वर सेवा बताया और झालसा ने भविष्य में ऐसे कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। रांची में जीवन रक्षक कैंसर दवा पैक्लिटेक्सेल की खरीद कीमत 600 रुपये और अधिकतम खुदरा मूल्य MRP 12,000 रुपीज़ में 1,900% तक के भारी अंतर का मामला सामने आया है, जिसके कारण मरीजों को अत्यधिक आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस गंभीर अनियमितता की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिससे दवाओं की मूल्य प्रणाली में सुधार और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता की उम्मीद जगी है। झारखंड हाईकोर्ट ने सूर्या हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जताते हुए 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है, जबकि सूर्या के परिजनों ने इसे फर्जी करार देकर CBI जांच की मांग की है। सूर्या हांसदा, जो विभिन्न दलों से जुड़े एक राजनीतिक नेता थे और हाल ही में जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, की मौत पर पुलिस का दावा है कि हथियार बरामदगी के दौरान जवाबी फायरिंग में उसकी मृत्यु हुई, जिसे परिजन राजनीतिक हत्या बता रहे हैं। झारखंड के 9 सीनियर DSP अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सिफारिश पर भारतीय पुलिस सेवा IPS रैंक में प्रोन्नति मिली है, जिसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रमोशन के बाद झारखंड में SP रैंक के IPS अधिकारियों की संख्या 71 से बढ़कर 80 हो गई है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिकारियों को नए साल से पहले एक बड़ी खुशी मिली है। सिमडेगा की 30 वर्षीय अरुणिमा बा की 3 बच्चों को जन्म देने के बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं और किडनी में संक्रमण के चलते रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके 3 नवजात बेटों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतका का परिवार गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और राशन कार्ड में नाम न होने के कारण सरकारी सहायता प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, जिससे उनके पति को शव को गांव लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। झारखंड में लगातार ठंड बढ़ रही है, जहां ज्यादातर जिलों का तापमान 10 कैरेट सर्क के करीब पहुंच गया है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि रविवार को लोगों को ठंडी हवाएं और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हालांकि अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, पर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। आज अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। रांची के न्यू मधुकम में दूल्हा रितेश पांडेय ने अपनी बारात निकलने से ठीक पहले कथित तौर पर सुखदेवनगर थाना के मुंशी परशुराम द्वारा एक पुराने प्रेम प्रसंग के मामले में गिरफ्तारी का दबाव बनाने और 10 लाख रुपये की वसूली से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने मुंशी पर लगे गंभीर आरोपों की गहन जांच और न्याय की मांग करते हुए कई घंटों तक शव को पोस्टमार्टम के लिए उठाने नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और GRP की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पलामू निवासी उदय कुमार उर्फ मंटू नामक एक गांजा तस्कर को 17 किलो अवैध गांजा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए आंकी गई है। ये तस्कर ओडिशा के जरपाड़ा स्टेशन से गांजा लेकर डाल्टनगंज होते हुए सप्लाई करने की फिराक में था और अब पुलिस उसके मोबाइल कॉल डिटेल खंगालकर इस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। राजधानी रांची से पटना जा रही कृष्ण रथ यात्री बस शनिवार सुबह दनुआ घाटी के महानेटांड के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कई यात्री जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत चोरदाहा पिकेट टीम और NHAI की एम्बुलेंस द्वारा चौपारण स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। धनबाद में कथित कोयला चोरी रैकेट के खिलाफ मोर्चा खोलने का दावा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला माफियाओं में भय और जनता के समर्थन की बात कही और लोगों से भ्रष्टाचारियों की जानकारी गोपनीय रूप से देने की अपील की। इसके तुरंत बाद सत्तारूढ़ झामुमो JMM ने भाजपा सांसद दुल्लू महतो का नाम लेकर मरांडी को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो उन पर कार्रवाई करें और साथ ही B सिंह के साथ मरांडी के रिश्तों पर भी सवाल उठाकर तीखा पलटवार किया। गुमला जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 29 नवंबर 2025 को रायडीह प्रखंड के मौजा मुरगु करंजटोली में छापामारी कर बिना वैध लाइसेंस के भंडारित लगभग 3000 घनफीट अवैध बालू और बालू लदे एक हाइवा JH02BL 7594 को जब्त किया। यह अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन सरकारी राजस्व और राष्ट्रीय संपदा को क्षति पहुंचाने वाला पाया गया, जिसके संबंध में उपायुक्त ने हाइवा मालिक, चालक, मनीष कुमार और अन्य सहयोगियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिलचस्प है कि राजधानी रांची की शहरी क्षेत्र में कई स्थानों पर बालू का अवैध भंडारण खुलेआम बीच सड़क के किनारे किया जा रहा, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। आधार कार्ड अपडेट को लेकर UIDAI ने नए और सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत नाम, पता और जन्मतिथि बदलने के लिए अब केवल सीमित और निर्धारित दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट ही मान्य होंगे।
इस बदलाव की मुख्य बात यह है कि यदि किसी एक दस्तावेज जैसे भारतीय पासपोर्ट में नाम, पता और जन्मतिथि तीनों दर्ज हैं, तो उसी एक दस्तावेज के माध्यम से सभी आधार अपडेट किए जा सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही एलपीजी सिलेंडर और विमान ईंधन एटीएफ की नई कीमतें लागू होंगी, जिससे आम आदमी के बजट और हवाई यात्रा की टिकट दरों पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा कई जरूरी काम जैसे पेंशन भोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना और विभिन्न आयकर फाइलिंग टीडीएस स्टेटमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, जिसे समय पर पूरा न करने पर पेंशन रोकी जा सकती है या जुर्माना लग सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर हलचल तेज हो गई है, जिसके लिए वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का विस्तारित कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली लौटकर वरिष्ठ नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं। संगठनात्मक बदलाव के तहत धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं के नाम संभावित दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे हैं और माना जा रहा है कि नया अध्यक्ष जनवरी 2026 तक, विशेष रूप से खरमास की समाप्ति के बाद चुना जा सकता है। भारत और रूस के बीच समझौता, जिसे फरवरी 2025 में हस्ताक्षरित किया गया था और राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले रूसी संसद द्वारा अनुमोदित होने वाला है, भारत और रूस के बीच RELOS लॉजिस्टिक सहयोग को संस्थागत रूप देगा, जिससे दोनों देश शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों और संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। ये पहल, जो संयुक्त अभ्यासों और आपदा राहत में मदद करेगी, दोनों देशों की नौसेनाओं को हिंद महासागर और आर्कटिक जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएगी, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक पर KYC नियमों के उल्लंघन, ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया में गड़बड़ी और संवेदनशील कार्यों को आउटसोर्स करने सहित विभिन्न वैधानिक और नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन न करने पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI के निरीक्षण में ये भी सामने आया कि बैंक की एक सहायक कंपनी गैर अनुमत कारोबार कर रही थी। हालांकि बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस दंड का ग्राहकों के खातों या लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार विधान परिषद ने विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए कुल 64 रिक्तियों पर सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की है, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर DO और लोअर डिवीजन क्लर्क LDC शामिल हैं, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2025 है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक या 12वीं पास के साथ निर्धारित हिंदी स्टेनोग्राफी, टाइपिंग गति और मान्य कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है तथा आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर घनी जहरीली धुंध की चपेट में है, जहां ITO, गाजीपुर, आनंद विहार और धौला कुआं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI क्रमशः 345 से 372 तक दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस प्रदूषण के कारण शुक्रवार सुबह दृश्यता कम हो गई और सांस संबंधी बीमारियों वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते विशेषज्ञों ने लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटना को जाम मुक्त, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त निमेश कुमार पराशर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को सड़क किनारे से सभी वाहन मरम्मत, गैराज और जर्जर गाड़ियां 30 नवंबर तक हटाने और 1 दिसंबर से अवैध पार्किंग पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यातायात प्रबंधन को सुधारने के लिए अनावश्यक सड़क कटों को बंद करने, प्रमुख चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने और ऑटो तथा ई-रिक्शा को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार नियंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया, जबकि नागरिकों से सहयोग की अपील की गई। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा समेत अन्य पर धोखाधड़ी की नई FIR दर्ज की है, जिसमें आरोप है कि यंग इंडियन ने कथित तौर पर सिर्फ 50 लाख रुपए में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL का कर्ज खरीद कर लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ED की चार्जशीट पर फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाल दिया है, जो अब 16 दिसंबर को तय करेगा कि नए आपराधिक कानून BNSS के तहत फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। सर्दियों में अदरक की चाय फायदेमंद होने के बावजूद विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रोजाना 2 से 3 कप से अधिक सेवन से हॉटबर्न, पेट में जलन, गैस, शुगर लेवल में गिरावट और ब्लीडिंग जैसी 6 भयंकर समस्याएं हो सकती हैं। खासकर ब्लड थिनर या डायबिटीज की दवाएं लेने वाले लोगों को अदरक की चाय का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि अदरक में मौजूद जिंजरोल ज़्यादा मात्रा में नुकसानदेह हो सकता है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।